साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर वरुणी अरोड़ा के साथ। आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं खर्राटों का। वरुणी का परिचय जो है, उन्होंने किस तरीके से डेंटिस्ट की पढ़ाई की है, इस बारे में मैं उनसे पूछूंगा और साथ ही साथ खर्राटों के बारे में और उसका इलाज, समस्या समाधान के बारे में आज आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। आप अब बताइए कि आपने डेंटिस्ट में करियर शुरू किया, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कैसे 12th के बाद हम लोग इस चीज को डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। तो पता नहीं, मुझे अंदर से था कि मुझे डेंटिस्ट ही बनना है। मेरा ऑल इंडिया सिलेक्शन है और मेरे पास MBBS भी था और मेरे पास BDS भी चुनने का ऑप्शन था। तो फिर मुझे क्योंकि डेंटिस्ट बनना था तो मैंने BDS ऑप्ट किया। मैंने किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, जिसको मेडिकल कॉलेज कहते हैं, फिर हम हमारा ग्रेजुएशन किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमने किया। 2009 में हमने फिनिश किया। फिर हमने PG करनी थी तो तैयारी करी। ऑल इंडिया 10th रैंक हमारी आई। यूपी में भी हमारा सिलेक्शन हो गया था, स्टेट रैंक 4th थी मैं। फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग से मैंने किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोस्टोडोंटिक्स में PG की सीट उठाई। बस ये है हमारा। अच्छा, आपने प्रैक्टिस शुरू की तो फिर? हाँ, पढ़ाई खत्म हुई, 3 साल की PG की, फिर 1 साल जॉब किया KGMC में। फिर मैंने 4 साल मीरा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करी। अभी 2 साल से हमारा अपना सेटअप है इंदिरा नगर में, सेक्टर 9 में। मीरे ही नाम से डॉक्टर वरुणी डेंटल केयर सेल। और अब हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस रन करते हैं सुबह शाम। अच्छा, जब ये खर्राटों की बात आती है तो क्या है, खर्राटे क्यों आते हैं और इनका क्या निवारण है, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और इसके प्रभाव भी क्या क्या होते हैं? खर्राटे आमतौर से लोग समझते हैं कि नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अब कैसे पता चलता है कि खर्राटे नॉर्मल है कि नहीं है? अगर आपके खर्राटे दूसरों की नींद खराब कर रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। वो इतने जोर से हो रहे हैं कि वो आसपास के व्यक्तियों की नींद खराब कर रहे हैं। तो अच्छा, ये तो एक तरीका है जिससे पता चलेगा कि आपके खर्राटे नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली बहुत सारे लड़के लड़कियां बैचलर लाइफ में भी अपने मतलब खर्राटों की समस्या से जूझ रहे हैं, मगर उनको नहीं पता चलेगा क्योंकि भाई कोई साथ सोएगा तो बताएगा। किसी किसी के तो खैर इतने जोर से होते हैं कि बगल वाले कमरे में भी सुनाई देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तब उसको खर्राटे की समस्या है, उसको कैसे पता चलता? हाँ, खुद नहीं पता चलता है किसी को भी कि वो खर्राटे ले रहा है। लेकिन अगर दिन में आपको नींद आ रही है, नॉर्मली आप कोई भी काम करते हैं, आपको थकावट और ऐसा लगता है कि बस सो जाएं, थोड़ी सी देर के लिए TV देख रहे हैं, अकेले बैठे हैं तो आंखें झपक जाती हैं, ड्राइव कर रहे हैं, नींद आती है। इसका मतलब क्या कि नींद पूरी नहीं होती है? हाँ, खर्राटे जिन लोगों को आते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप कभी ध्यान दीजिएगा, ट्रेन में सुना होगा लोगों को खर्राटों को, या कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास है जिसको बहुत खर्राटे आते हैं, तो खर्राटे एक लेवल तक जब व्यक्ति सोता है, शुरू करता है सोना, तो थोड़े धीरे 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 ऊंचे होते हैं और एक स्तर पे आके बहुत तेज हो जाते हैं और फिर फट से आवाज आती है कि खर्राटा रुक गया, बंद हो गया। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से ध्वनि उसकी तेज होनी शुरू होती है। तो जिस समय वो खर्राटा टूटता है, शांति हो जाती है, उस समय व्यक्ति की नींद टूट जाती है। लेकिन इसका ज्ञान उसे बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि वो सबकॉन्शियसली होती हैं सब चीजें। तो जब उसकी नींद टूटती है उस समय वो एपनिया की फेज में होता है। एपनिया मतलब उसको सांस ही नहीं आती है अंदर। तो जब उसको सांस ही नहीं जाती है तो उसका बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ब्लड में वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इस समय जब ऑक्सीजन नहीं जा रही है, बॉडी में छोटे छोटे ढेर सारे स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। तो स्ट्रेस मतलब तनाव। तो अगर नॉर्मली हम जानते हैं कि दिन में तनाव है तो व्यक्ति का शरीर ढलता है तनाव से। अब रात को भी तनाव है उसको, जिसका ज्ञान नहीं है, तो उसका शरीर और तेजी से ढलता है। इसमें उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सारी बीमारियां जो होती हैं बुढ़ापे वाली, वो जल्दी आने लगती हैं। लेकिन खैर इनका ज्ञान नहीं होता है किसी को, उनको लगता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ है दिन का, लेकिन दिन से ज्यादा स्ट्रेस रात का है। अगर रात की नींद प्रॉपर है तो आदमी दिन के सारे स्ट्रेस से लड़ लेगा। लेकिन अगर रात को नींद पूरी नहीं है तो वो दिन के भी स्ट्रेसेस उसके, रात के भी स्ट्रेसेस उसकी शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं।
तो ये तरीका होता है कि ऐसे खराटे से व्यक्ति, मतलब इस तरह से खराटे व्यक्ति को नुकसान करते हैं। फिर ये इलाज इनका कैसे होता है? इसमें पहले तो हम वो करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा। तो स्क्रीनिंग में कुछ क्वेश्चनेयर्स हैं हमारे, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ नाप लेते हैं गर्दन का, वजन लेते हैं, BMI निकालते हैं पेशेंट का, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब कैलकुलेट करते हैं। उसमें स्कोरिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, उससे पता चलता है कि पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट है, हाँ, कि लो रिस्क पेशेंट है, कि इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट है। अब अगर उसमें लो रिस्क आता है तब तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को बताते हैं। अगर उसमें इंटरमीडिएट या हाई रिस्क आता है तो फिर हम पॉलीसोनोग्राफी एक स्टडी होती है, स्लीप स्टडी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ओवरनाइट स्लीप स्टडी करते हैं पेशेंट की। उसमें पता चलता है कि उसका बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, उसका AHI इंडेक्स क्या है। AHI इंडेक्स मतलब एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, मतलब कितनी बार रात को एक्चुअली में उसकी नींद टूटी है। हाँ, तो इसका एक स्केल है, अप टू 5, 5 to 10, 10 to 15, मोर देन 15 ऐसे करके। तो उससे माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर हम पेशेंट का पता चलता है हमको। तो इस तरह से हम, मतलब ये चेकिंग होती है। फिर जो उसकी स्टडी की रिपोर्ट आती है पॉलीसोनोग्राफी की, माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर एपनिक पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट होता है एपनिक, तो हमारे पास डेंटल अप्लायंसेस हैं, हम उससे पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर सिवियर आता है तो CPAP मशीन्स आती हैं जिनमें कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है, वो पेशेंट लगा के रात को सोते हैं। अच्छा। और उससे उनको कंटिन्यूस ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई मिलती है। तो उनकी जो सांस टूट रही है वहाँ वो नहीं टूटती है बल्कि, क्योंकि बेसिकली सांस टूटी इसलिए थी क्योंकि जो उनकी एयरवे है, सांस की नली है, वो ब्लॉक हो जाती है अपने ही मसल से। जो टंग मस्कुलेचर है या नेक मस्कुलेचर है, वो जब हम नींद में होते हैं, बहुत गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारी बॉडी जिस समय रिलैक्स करती है, जो एक्चुअली में जरूरी थी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, नींद का मतलब पर्पस जो था, उस समय बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई कि जब वो लेटा है व्यक्ति, तो उनके सारी जो मांसपेशियां हैं वो जब रिलैक्स करके ड्रूप करी तो वो, हाँ, तो एयरवे ब्लॉक कर गया। उस समय जब सांस गई नहीं तो वो खराटे की जो ध्वनि थी वो भी टूट गई और उनको भी सांस नहीं गई। तो वो जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं, हम ऐसे होते हैं कि हम जब पेशेंट को पहनाते हैं तो उनका जो लोअर जॉ है मैंडिबल, हम उसको फॉरवर्ड पोजीशन में ले आते हैं। अच्छा। तो अब जब ड्रॉप करता है टंग मस्कुलेचर, तो वो इतना नहीं ड्रॉप कर पाता कि पूरी तरह से रास्ता बंद हो जाए, तो सांस चलती रहती है। इसको पहन के आदमी सो सकता है? हाँ, थोड़ी दिक्कत शुरू में होगी, तो नॉर्मल है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है और फिर कंफर्टेबली जब एक बार पहन लेता है व्यक्ति और एक रात जब सुबह उठ के उसको पता चलता है कि आज ताजा फील हो रहा है, तो अपने आप रात को दूसरी रात कर लेता है। अच्छा, हम एक मिथक है या सही बात है पूछना चाहते हैं कि क्या जो गर्दन की मोटापा होता है, उसका साइज होता है, उससे भी खराटों पर असर पड़ता है? हाँ, 16 इंच डायमीटर महिलाओं में, 17 इंच डायमीटर आदमियों में, हाँ, पुरुषों में। इससे ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आप जो है रिस्क में हैं। अच्छा। आपको खराटे आने की अब और भी चीजें साथ में देखी जाती हैं। तो जैसे खराटे आपके डायबिटीज, टेंशन को बढ़ाती हैं, वैसे क्या हार्ट डिजीज पे भी इसका असर है? सीधी सी बात है, अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ना, बीपी डायरेक्टली अपने आप में एक समस्या है। लॉन्ग टर्म जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उन पेशेंट्स को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। तो ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं। स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है उनको स्ट्रोक हो जाता है। अचानक और कोई स्ट्रेस आया तो वहां पे प्रेसिपिटेट कर गया। और जैसे ये भी होता है कई बार कि आप बीपी की दवा खा रहे हैं लेकिन आपका बीपी नहीं ठीक हो रहा है, दवा बढ़ती जा रही है लेकिन आपका बीपी ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कारण कहीं और है। और जब तक कारण नहीं मिलेगा, कारण नहीं ठीक होगा, तब तक आपका कोई भी दवा फायदा नहीं करेगी। मोस्टली क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब ऐसे मरीज जाते हैं टेंशन के या ब्लड प्रेशर के या हार्ट डिजीज के, तो वो उनसे संबंधित दवाइयां दे देता है जी। क्या वो कभी इस हिस्ट्री पे जाता है कि खराटों की क्या स्थिति है? भाई, जितना वेल रेड डॉक्टर, अच्छा, जिसको जितना ज्ञान, अगर डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स को पता होता है वो इसकी टेस्ट लिखते हैं। अच्छा। और जिनको नहीं पता होता है तो फिर अलग बात है। आप लोगों के पास कैसे आते हैं लोग, क्या समस्याएं लेके आते हैं शुरुआत में? नॉर्मली तो लोगों को नहीं पता होता है कि हम इसका इलाज क्या है, क्योंकि इंडिया में लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ, तो मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट का मतलब क्या है। तो फिर वो भी हम लोग बता दीजिए पहले कि प्रोस्टोडोंटिस्ट का मतलब क्या है।
प्रोस्तो मतलब होता है नकली, डोंटिस्ट मतलब डेंटिस्ट। तो प्रोस्तो जो भी नकली काम है वो प्रोस्टोडोंटिस्ट करते हैं। नकली काम मतलब नकली आइटम रिलेटेड जो बन रही है, नकली दांत लगना, असली दांत नहीं है, अब वो चाहे इम्प्लांट के फॉर्म में लगे, चाहे ब्रिज के फॉर्म में लगे, चाहे डेंचर लगे, कोई क्राउन बनना, असली दांत का स्ट्रक्चर टूट गया, उसकी जगह नकली एक जैसा बनाया तो वो क्राउन हो गया। इसके अलावा जैसे मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, हम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस भी बनाते हैं। जैसे कि किसी की आंख फूट गई, उसको आंख के डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसमें दृष्टि नहीं है, कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो हम उसमें नकली आंख लगाते हैं उस पेशेंट के। तो देखने से दोनों चेहरा पूरा बैलेंस लगता है, भले ही दृष्टि हम उसमें नहीं डाल सकते। इसके अलावा कान, एक कान भगवान ने छोटा दिया, किसी कारण से कट गया, तो देखने में क्योंकि कोई भी त्रुटि है तो फिर हमारे समाज में उस शक्ति को थोड़ा हीन भाव से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नाक है, कभी कभी कैंसर हो जाता है तो पूरा आंख, नाक, मुंह कटना पड़ जाता है, वो हिस्सा पूरा कट गया, पूरे जबड़े कट गए, आधा जैसे किसी का आधा जबड़ा कट गया ऊपर का, किसी का नीचे का। ऐसे मेरे बहुत पेशेंट्स हैं, मेरे पेपर भी पब्लिश हुए हैं सबके ऊपर। तो ये पार्थो का प्रोस्तो। और जैसे ये अब हमारा ये है एपनिया के अप्लायंसेस हैं, ये भी हमारे इसमें आते हैं। तो हाँ, तो जैसे अब ये स्नोरिंग है तो इसके जो हम अप्लायंसेस बनाते हैं, इसमें पूरा ऐसे नहीं होता कि मतलब मार्केट से लिया खरीदा, हम इसमें पूरा पेशेंट का नाप देते हैं मुंह का, और फिर उसके हिसाब से कि पहले उसकी प्रॉब्लम देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसी कैसी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से कई सारे डिजाइन हैं, कौन सा डिजाइन देना है पेशेंट में। फिर ये होता है कि उसमें कितना उसका मुंह खोलना है, कितना जबड़ा आगे लेकर आना है, ये सारी प्लानिंग की जाती है। और ये ऐसा नहीं कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए और वो इक्विपमेंट खरीदा, लगाया और मार्केट में बहुत चीजों की मार्केटिंग आजकल चल रही है, एडवर्टाइजमेंट आप गूगल करिएगा, नाक में पहनने के अप्लायंसेस आते हैं कि नाक में पहन के सो गए, खराटे ठीक हो गए। पर अगर नाक की प्रॉब्लम होगी तब ना, अगर प्रॉब्लम जबड़ेगी तो नाक का क्या काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मार्केट में भी बहुत चीजें रही हैं, लेकिन अब जिनको ज्ञान है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो लगाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। नहीं, हाँ मतलब वो अलग चीज है। मेरा कहने का था मतलब कि मेरे पास आते हैं पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उनकी स्लीप स्टडी करवाते हैं, फिर उनको उनका ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। तो एक को फायदा मिलता है वो दूसरे को भेजता है, प्लस डॉक्टर्स हैं जिनको पता है वो हमारे पास भेजते हैं। सपोज किसी हार्ट के पेशेंट, कार्डियोलॉजिस्ट ने डायग्नोस तो कर लिया कि उनके पेशेंट में प्रॉब्लम रिफ्रैक्टरी है, हाइपरटेंशन, नहीं ट्रीटमेंट हो रहा, मतलब नहीं ठीक हो रहा है ट्रीटमेंट के बाद भी, लेकिन अप्लायंस तो वो नहीं बनाए ना, अप्लायंस के लिए हमारे पास भेजेंगे। नॉर्मली सीपैप मशीन बहुत सारे पेशेंट्स को डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं कि आप जाइए मशीन खरीद लीजिए, पहनना शुरू कर दीजिए। तो हम कहते हैं वो सिवियर केसेस में ही केवल ली जाए, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो फिर आप डेंटल अप्लायंस ले लें, क्योंकि बहुत डिफरेंस है कॉस्टिंग में। मतलब 30-40 हजार रुपए आपके बच सकते हैं, बहुत महंगी होती है सीपैप मशीन्स, तो उतना पैसा आपका बच रहा है एक सिंपल अप्लायंस से। क्योंकि सीपैप मशीन भी कम्बर्सम है, पूरी मशीन लेके आप ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उससे कितना इजी होता है कि आप अपना मुंह में अप्लायंस पहने और चले जाएं, या जहां भी जाए अपना बॉक्स रखा, सोए, अपना रात को पहना, बाद में बॉक्स में उठा के रख दिया, पर्स में उठा के रख दिया, तो वो ज्यादा इजी, वो बहुत इजी है। तो कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है कि भाई इनके लिए तो डेंटल अप्लायंस से ही काम हो जाएगा, तो वो सीपैप मशीन सीधे सीधे पेशेंट्स को बोल देते हैं, और वो कॉस्टली भी है और कम्बर्सम भी है ट्रैवलिंग में अपने संग लेके चलना हर बार। तो जिनको पता होता है फिर वो हमारे पास भेज देते हैं, जिनको नहीं पता तो हमसे पता चल जाता है। तो खराटों के बारे में और कुछ, ताकि पेशेंट सीधे आपसे संपर्क कर सकें? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको खराटे हैं या किसी को भी खराटे हैं जिससे नींद आपको तो क्या तभी पता चलेगा जब आपकी दिन भर में थकावट है जो कि नहीं ठीक हो रही है, आपको टीवी देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाली बैठे हैं और यूं ही ऐसे ही डबकी आ रही है नींद की, तो सबसे पहले अपने फिजिशियन के पास जाइए, नहीं जा सकते हैं, हमारा तो आपका आज पता ही चल रहा है, हमारे पास आइए। हम कुछ नहीं, पहले से क्वेश्चनर प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि आप में प्रॉब्लम यही है या कुछ और है, क्योंकि एपनिया भी कई टाइप का है, सेंट्रलाइज होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, तो उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा खुद में कुछ लगता है कि थकावट है, नींद आ रही है, दिन भर में रात की नींद प्रॉपर नहीं है, तो जरूर इसके लिए अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आगे के लिए ये बहुत सारी मुसीबतों की जड़ बनने वाला है। बहुत सारी बीमारियों के लिए दवाइयां तो लेते रहेंगे, मगर फिर भी वो उतनी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं होगा आपका।
और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ यही ऐसी कुछ समस्या है, तो उन्हें भी इस बारे में सतर्क करें और उनसे कहें कि आप ये इसके लिए जांच करना है। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि खर्राटे सिर्फ दूसरों की नींद ही में खलल नहीं डालते, वो आपके लिए बीमारियों को भी आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए खर्राटों से बचना जरूरी है और शुरुआती दौर पे अगर उस समस्या का समाधान हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब के साथ ये हमारी बातचीत कैसी रही, आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ अगर कुछ आपको ऐसी समस्या है तो आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन है उसमें आपके बारे में डिटेल होगा, ईमेल और दूसरी जानकारियाँ, तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और सभी साथियों आपका भी।